नमस्कार, ग्वालियर हलचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप मांडरे, संपादक। आज हमारे बीच मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, ख़ास नौजवान यशवर्धन सिंह चौहान, जिन्हें हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने अंडर 19 क्रिकेट टीम में न केवल चयन किया है बल्कि कैप्टन भी बनाया है। यशवर्धन, आपका स्वागत है। बताओ, कैसी तैयारी चल रही है आपकी थैंक यू सर। जाने के लिए? तैयारी अभी जो भी हमने देखा है, क्या मेरे को उधर फोकस करना है, क्या मेरे गोल्स हैं, उनको लेके प्रिपरेशन मैं अपने सर के अंडर कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। दूसरी तैयारी की बात करें, पासपोर्ट हैं और भी तैयारियां हैं, उसके बारे में बताएं। हाँ, कब जाने का कार्यक्रम है? हम लोग 30 जून को यहाँ से श्रीलंका के लिए निकलेंगे जी। 4 तारीख से मैच है वहाँ पर। ये बताओ यशवर्धन जी, क्रिकेट बहुत ही महंगा खेल है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के लिए ये खेल को अभ्यास करना, फिर टूर्नामेंट के हिसाब से तैयारी करना, किस प्रकार की चुनौती आपको देखने को मिली है? आपने चुनौती का सामना किया है? स्टार्टिंग फेज़ में ही सामान ख़रीदने की ज़्यादा वो थी, पापा खरीदवाते थे। उसके बाद से पिछले 3 साल से SG मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है। SG क्रिकेट कंपनी है, मुंबई के सर हैं मकरंद वेगंकर सर, उनने SG से मेरी बात कराई। उसके बाद से उनका बहुत सपोर्ट है, उनका कॉन्ट्रैक्ट है मेरे लिए। अनुराग भैया SG से बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। ये बताओ यशवर्धन जी, आप सिंधिया स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ का किस प्रकार से क्रिकेट का माहौल था? आपने क्रिकेट में ज़्यादा समय दिया या आपने वहाँ पढ़ाई में दिया? क्योंकि माना जाता है वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, वो ज़्यादा वहाँ तैयारी करना पड़ती है पढ़ाई के लिए। वहाँ क्रिकेट पढ़ाई दोनों पे ध्यान दिया गया था, और वहाँ मैंने पढ़ाई से ज़्यादा एक ओवरऑल मैं खुद को डेवलप कैसे कर सकता हूँ एज अ पर्सन, एज अ कॉन्फिडेंस में, पर्सनैलिटी में, तो मैंने उस चीज़ें बहुत ध्यान दिया और मैं एज अ बेटर पर्सन वहाँ से बन के निकला। आज यशवर्धन नाम जी। आज यशवर्धन जो हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है उनके माता पिता का। किस प्रकार से माता पिता ने आपकी तैयारियों में आपको पूरा अपने आप को झोंक दिया? थोड़ा विस्तार से बताएं हमारे पाठकों को, दर्शकों को। स्टार्टिंग से जैसे मम्मी है, मम्मी ने जैसे मैच है सुबह जल्दी 6:30 बजे, तो मम्मी 4 बजे उठ के खाना बना रही है, पूरी प्रिपरेशन कर रही है। पापा ले जा रहे हैं ग्राउंड तक, जो भी पीछे खर्चा आ रहा है पापा संभाल रहे हैं। तो मम्मी पापा का बहुत बड़ा, क्या सब कुछ उनका ही रहा है, मैं तो ये बोलूँगा उनका ही पूरा संघर्ष है। उनकी वजह से ही आज जो भी है पॉसिबल वो आप सबके सामने दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मम्मी पापा का तो सबसे पहले रहता है। वैभव सूर्यवंशी जो हैं, उनके भी आज जो वैभव सूर्यवंशी है, उनके मम्मी पापा का ही उसमें योगदान है। वैभव सूर्यवंशी के खेल की अगर हम बात करें, आज उनका खेल का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। किस प्रकार का खेल उनका देखते हैं आप, और अपने आप को उनके उसमें कहाँ पाते हैं? वो एज अ प्लेयर बहुत अच्छा प्लेयर है, T20 फॉर्मेट के लिए बहुत अच्छा प्लेयर है। हाँ, उसको देखते हैं, उससे सीखते हैं, जो भी चीज़ें हम सीख सकते हैं। वही ये सीखने पर जितना ध्यान है उतना अच्छा चीज़। क्या वजह क्या है? वैभव आते ही चौका छक्का मारते हैं, जल्दी सेंचुरी लगा लेते हैं। क्या खास उनकी क्या हुनर है, क्या टैक्ट है उनके खेल का? वो प्रैक्टिस है, उसकी मेहनत है, उसने जो बचपन से करी है, उसके घर वालों का सपोर्ट, उसने मेहनत जो करी है, प्रैक्टिस करी, तो उसका रिजल्ट है जो सब लोग देख रहे हैं। अच्छा, हम श्रेय की बात करें, आपका चयन हुआ है, बहुत बड़ी बात है। तो इस चयन में आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? सबसे बड़ा श्रेय मेरे लकेश सर, जिनकी एकेडमी मैंने स्टार्टिंग से क्रिकेट स्टार्ट करी। उसके बाद फिर मैं ग्वालियर डिवीज़न के लिए खेला 2 साल, वहाँ बिट्टू सर ने बहुत हेल्प करी। उसके बाद फिर मैं चंबल डिवीज़न गया, चंबल डिवीज़न से 2021 से खेल रहा हूँ। तस्लीम सर ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, बहुत छोटी एज से सीनियर डिवीज़न वगैरह खिलाना चालू कर दिया। और MPCA का तो सबसे ज़्यादा है ही है, पंडित सर का है। पंडित सर ने मुझे, जब मैं 15 साल का था तब अंडर 19 का कैप्टन बना दिया था, तो वो कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे छोटी एज से मिली, तो उसको मैंने हैंडल करना सीखा। और पंडित सर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है बैटिंग में, जो भी हमारा गेम इम्प्रूवमेंट है वो सब। तो MPCA इन सभी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है मेरे आज। मैं श्रेय के लिए इस दृष्टि से भी पूछ रहा हूँ कि जो हमारे माधवराव सिंधिया जी थे, उन्होंने खेल को बहुत बढ़ावा दिया। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, क्रिकेट को। मान आर्यमन तो MPCA के अध्यक्ष है ही। तो इनका प्रोत्साहन क्या जो नए खिलाड़ी हैं उनको मिलता रहा है? जी हाँ, जैसे मुझे सिंधिया स्कूल में एडमिशन मिला, तो कहीं ना कहीं सिंधिया जी सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और
टाइम टू टाइम हमको उनकी तरफ से सपोर्ट मिलता रहता है कि आप अपनी गेम पे फोकस करें, हम जो भी आपको नीड हो वो हमें बता दें, तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है स्टार्टिंग से। अच्छा, अंडर 19 में स्थान पाना हर युवा क्रिकेट खिलाड़ी के लिए बहुत ही एक सपना रहता है। आपने भी ये सपना देखा और आपका सपना साकार भी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आपको जगह जगह आप से लोग सेल्फी ले रहे हैं, आपके साथ स्वागत कर रहे हैं। क्या इसकी कभी आपने उम्मीद की थी? उम्मीद हाँ वही नहीं, बचपन में ऐसा नहीं सोचा था। बचपन में क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था खेलने, तो इसलिए स्टार्ट करा था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते गए आगे, सपना था अंडर 19 इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए खेलना है। तो अभी वही अंडर 19 इंडिया खेलने का सपना पूरा हुआ है। मेहनत करके अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलना है इंडिया के लिए। ठीक। अच्छा, आपका जो चयन हुआ, हमारे पाठकों को, हमारा जो अखबार है ग्वालियर हलचल, उनके पाठकों को और हमारा चैनल है उनके दर्शकों को बताएं किस प्रकार से चयन आपका हुआ अंडर 19 में? अपने BCCI की ट्रॉफ़ी होती है, स्टेट ट्रॉफ़ी अंडर 19, विनू मांकड़ और कूच बिहार। अच्छा। हाँ, तो अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफ़ी में मैंने हाईएस्ट विकेट टेकर फिनिश किया, 8 मैच में 57 विकेट। अरे वाह। और 8 मैच में 550 रन बनाए, तो उस बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ टीम। ये बताओ कि जैसे आपने बताया कि इस बेसिस पर आपका हुआ, आपने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, जी, है ना? कोई यादगार आप मैच बता पाएंगे अपना जिसमें आपने सेंचुरी बनाई हो, जिसमें आपको मैन ऑफ द मैच मिला हो? हाँ, अभी इस साल हमारा एक मैच हुआ था, सेमीफाइनल हुआ था तमिलनाडु से। उसमें मैंने 8 विकेट लिए थे, 150 रन बनाए थे पूरे मैच में, तो उसमें मैन ऑफ द मैच मिला था मुझे। फाइनल में मैंने 8 विकेट लिए थे, उसका मैन ऑफ द मैच मिला था। मैंने डबल 100 किया था असम के अगेंस्ट, तो उसके 200 मैंने, उसका मतलब मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था। बिहार के अगेंस्ट एक इनिंग में 8 विकेट लिए थे। तो ऐसे थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस आए हैं। ठीक। हमने देखा है कि कोई भी मैच होता है, उस मैच के पहले खिलाड़ी अपने विरोधी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हैं, जिसको हैंडशेक कहते हैं, और मैच समापन के बाद भी हाथ मिलाते हैं। आप भी ऐसा करते ही रहे हैं। जी जी। अब नया बदलाव हमने 1-2 साल में देखा है। आप भारतीय टीम के अंग बनी गए हैं। आने वाले समय में आपको और अच्छा मौका मिलेगा। यदि आप पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, बांग्लादेश के साथ खेलते हैं, और वहाँ हमने देखा कि वहाँ खिलाड़ियों से हाथ मिलाने को लेकर जिस प्रकार से प्रतिबंध सा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अभी इन चीज़ों पे इतना मैंने गौर नहीं करा है। मैं बस अपने गेम को अच्छा करने का कोशिश करूँगा, अपनी टीम को सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा, और फिर जो भी सिचुएशन वहाँ बनती है उनको आगे फिर उस हिसाब से हैंडल करेंगे। ठीक। ये बताओ कि वैभव सूर्यवंशी का नाम है, लेकिन हर व्यक्ति में एक अपने आप में गुण अवगुण दोनों होते हैं। हमने देखा कि वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए अपना आपा खो दिया, और वहाँ पर झूमा झटकी जैसी स्थिति बनी, झगड़े की स्थिति बनी। क्या एक खिलाड़ी को ये भी सिखाया जाता है कि आपको अपना आपा कभी नहीं खोना है, धैर्य बनाए रखना है? हाँ, वही मतलब ऐसा रहता है। आप क्रिकेट ग्राउंड पे रहते हैं तो फिर आपको खुद पे कंट्रोल करना रहना चाहिए। मुंह से कितना भी हो जाता है थोड़ा आपस में, लेकिन हाथ पैर को थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाहिए। अंडर 19 के बाद आपकी संभावना IPL की भी रहेगी? हाँ, वही फोकस ट्राई उसके लिए रहेगा कि मैं वहाँ पे भी IPL भी रिप्रेजेंट कर सकूँ, तो वही उसके लिए भी प्रैक्टिस है। अच्छा, ये भी है कि अंडर 19 में यदि अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिलता है, ऐसा कुछ है? जी हाँ, आप अगर अंडर 19 इंडिया के लिए अच्छा करेंगे तो फिर आपको स्टेट से रणजी ट्रॉफी खेलने के चांसेस रहते हैं। फिर हम ग्वालियर पर लौटते हैं। ग्वालियर में हमने देखा है कि यहाँ पर खिलाड़ी जो हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही कम आ पाते हैं। आप चौथे शायद ऐसे खिलाड़ी हैं। एक बेटी है शर्मा, उसका टीम में सिलेक्शन हुआ। एक आप हैं, एक मनल हैं, एक शायद शिवपुरी के IPL में उनका किसी का हुआ है। तो वजह क्या है, यहाँ के खिलाड़ियों को, युवा खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टीम में मौका क्यों नहीं मिल पाता है? क्या कोचिंग की कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोचिंग हमें भी वही कोचिंग मिल रही है जो सबको मिल रही है। बस ऐसा रहता है कि आप अगर अपने गोल को लेके फोकस्ड हैं, टारगेटेड हैं, तो फिर चीज़ें आपके साथ सॉर्ट आउट होने लगती हैं। अगर आप क्रिकेट को लेके और भी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो फिर वही है कि
फिर वो अलग अलग जगह शक जाते हैं कि कोचिंग वगैरह कुछ नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ही होता है, आपका जो भी परफॉर्मेंस रहता है, फोकस रहता है, तो आप अगर अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं तो फिर आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। बस आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा यशवर्धन सिंह जी, ग्वालियर में बल्कि सभी जगह खेल मैदानों की कमी है, और खेल मैदान नहीं होंगे तो फिर क्रिकेट के खिलाड़ी कैसे पैदा होंगे, कैसे अभ्यास कर पाएंगे, और कोचिंग में जाने की हर किसी की स्थिति नहीं है, और कोचिंग में भी वही जा पाते हैं जो थोड़ा बहुत खेल चुके होते हैं। तो अभ्यास के लिए तो मैदान की ज़रूरत है। आप धीरे धीरे सक्षम हो रहे हैं, इस दिशा में आप क्या प्रयास कर सकते हैं? नहीं, जैसे मैं बात करता हूँ ग्वालियर डिवीज़न में हमारे सर हैं विजय प्रकाश शर्मा सर, तो मैं जब भी प्रैक्टिस के लिए उनसे बोलता हूँ तो स्टेडियम में मुझे प्रैक्टिस के लिए हमेशा अलाउड करते हैं, हमेशा विकेट्स देते हैं, तो अभी तक ऐसी कोई खासा प्रॉब्लम आई नहीं है। तो मुझे जब भी प्रैक्टिस चाहिए होती है तो मैं उनके पास चला जाता हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस के लिए सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। अच्छा, श्रीलंका दौरे में जाने से पहले आप सिंधिया जी से, महानारमन जी से मुलाकात का कोई कार्यक्रम है आपका? अभी तो नहीं है। सिंधी जी का मैसेज आ गया था, उन्होंने बोला था बेस्ट ऑफ लक, और जो भी ज़रूरत हो आप मुझे बता सकते हैं। तो अभी ऐसा मुलाकात का तो कुछ नहीं है। और कोई ख़ास विचार, ख़ास संदेश आप देना चाहें जो आपके मन में हो, आप चाहते हैं कि सबको वो सुनाई पड़े, आपका विचार, आपका संदेश खेल के प्रति? यही बोलूँगा, इतना सब लोगों ने वो सपोर्ट करा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो भी आप लोग हैं अपने काम पे मेहनत करिए, फोकस रहिए, और बस बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद यशवर्धन जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप हमेशा ऐसे ही खेलते रहें, ग्वालियर का नाम, मध्य प्रदेश का नाम और देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद।